दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आपके पेपर कैसे जा रहे हैं। उम्मीद है आपके पेपर बेहतर गए होंगे जिन लोगों के हो गए होंगे, और जो लोग के पेपर नहीं हुए हैं उनके लिए हम बेहतर कंटेंट लाए हैं। यहाँ पर आपको द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जा रहे हैं। हमने प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप उसे जरूर देखें। यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आपसे 100% बनेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत ही जोरदार है। तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख फैक्ट। यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं तो ध्यान रखना। द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो 1939 से 1945 तक चलने वाला युद्ध था। इस युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 70 देशों ने भाग लिया, और उनकी सभी सेनाओं ने भाग लिया, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। इस युद्ध में भी वही हुआ जो पहले वाले युद्ध में हुआ था, कि पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र आप जानते हैं, मतलब एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र मतलब ब्रिटेन। इस युद्ध में आप देखेंगे कितने सैनिकों ने भाग लिया, लगभग विश्व के 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था, और इसी कारण से ये विश्व का सबसे घातक युद्ध साबित हुआ। इसमें कितने लोगों की जान गई? 5 से 7 करोड़ लोग मर गए थे इस युद्ध में। ठीक है, और ध्यान रखें कि इस युद्ध में ये वो युद्ध था जिसमें नरसंहार हुआ था। होलोकॉस्ट मतलब नरसंहार, और परमाणु बम का भी प्रयोग हुआ। तो परमाणु हथियारों का प्रयोग होने वाला एकमात्र युद्ध है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि ये युद्ध लड़ा कहाँ गया था, कौन कौन से महाद्वीपों में या कौन कौन से महासागरों में लड़ा गया था। तो ध्यान रखें, यूरोप में लड़ा गया, प्रशांत महासागर में लड़ा गया, अटलांटिक महासागर में लड़ा गया, दक्षिण पूर्व एशिया में लड़ा गया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना में लड़ा गया, मिडिल ईस्ट में लड़ा गया, मिडिल ईस्ट मतलब इजराइल वाला क्षेत्र, मध्य पूर्व, और साथ ही साथ मेडिटेरियन सी में लड़ा गया, भूमध्य सागर में, और उत्तरी अफ्रीका में लड़ा गया। कुल मिलाकर इतने क्षेत्रों में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कितने साल तक चला। 6 साल तक चला, 1939 से 1945। फिर इसकी शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत हुई, और 2 सितंबर 1945 को ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कितने देशों ने भाग लिया? 61, और पहले वाले में कितने ने लिया? 37 ने। फिर इसके बाद और भी फैक्ट है कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था, कारण क्या था। इसका तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि जर्मनी एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था, मतलब अपने एरिया को बढ़ाना चाहता था। फिर इसके दौरान एक चीज ध्यान रखना, उस समय जर्मनी का जो जनरल था, सेना का जो अधिकारी था सबसे बड़ा, उसका नाम था रोमेल्ले, और इसको एक कोड नेम दिया गया था डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स मतलब रेगिस्तानी लोमड़ी। तो इस कोड नेम को ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उससे पहले कुछ चीजें हुई थी जो कि इसी युद्ध से संबंधित थी। एक था म्यूनिक पैक्ट। पैक्ट मतलब समझौता, ये 1938 में हुआ। एक और चीज ध्यान रखें, आप पहले पढ़ चुके हैं, वर्साई की संधि जो थी जर्मनी से की गई थी, लेकिन जर्मनी ने इसका उल्लंघन किया था। इसका एक कारण ये भी था, वर्साई की संधि को क्या था, 1935 में जर्मनी ने मानने से इनकार कर दिया था। फिर आते हैं इस युद्ध में, स्पेन में भी फिर एक गृह युद्ध हुआ, उसने भी थोड़ी सी भूमिका बनाई दूसरे विश्व युद्ध की। ये कब हुई थी, कब हुआ था? 1936 में। फिर आते हैं संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन बने थे? स्पेन ही बने थे। मतलब जर्मनी और इटली ने जो पहला आतंक मचाना चालू किया था, जिससे विश्व युद्ध की भूमिका बनी दूसरे विश्व युद्ध की, वो कौन थे? स्पेनिश लोग थे। फिर सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना क्या कहलाती है? बारबोसा योजना। सोवियत संघ पर जर्मनी ने आक्रमण करने की ठानी इसी युद्ध के दौरान, वो कहलाती है बारबोसा योजना। फिर जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1940 को इटली जो है जर्मनी की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। फिर अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 सितंबर 1941 को अमेरिका भी शामिल हो गया था। फिर हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? नाम बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ब्रिटेन का राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। तो ये दो नाम तो आपको याद ही रखनी है। प्रथम विश्व युद्ध में भी, प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन थे?
और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे। फिर एक चीज आप जानती होंगे, वर्साई की संधि की शर्तें बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं नैतिकता विहीन थी, इसलिए इसे हम आरोपित संधि भी बोलते हैं। आरोपित संधि मतलब जो थोपी गई थी। फिर हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जो हार हुई थी उसका मेन कारण क्या था, तो मेन कारण रूस था, क्योंकि रूस में वो फंस गए थे एक युद्ध में। फिर आते हैं अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया था, 6 अगस्त 1945 को जो है परमाणु बम गिराया गया था। आप जानते होंगे किन किन शहरों पर गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर ये परमाणु बम गिराए गए थे। 6 को हिरोशिमा पर, नागासाकी को 9 अगस्त को, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो सबसे लास्ट में देश जो हारा था मित्र ध्रुवीय राष्ट्रों का, वो कौन सा था, वो देश था जापान। जापान सबसे बाद में हारा था। और फिर हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था दूसरे विश्व युद्ध का, तो वो था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तब हमारा यूएनओ बना था, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर हम देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था या हम बोल रहे हैं कि चल रहा था, तो भारत कौन था, भारत आप जानते हैं ब्रिटेन का गुलाम था। तो भारत की तरफ से भी ध्यान रखें, कई लोगों ने मतलब भारत की सेना ने भी युद्ध में भाग लिया था, और भारत के लगभग 20 लाख से अधिक सैनिक युद्ध में जो है भागीदारी की थी, क्योंकि लड़ेंगे अंग्रेजों के सैनिक थे वो उस समय। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर ध्यान रखें एक और चीज हुई इसमें, क्या कि जो उस समय के राजा महाराजा थे, देशी रियासतें थी, उन्होंने भी बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को पैसा दिया था, क्योंकि वो कौन थे, एक तरीके से अंग्रेजों के दोस्त थे। ये हम देख ही चुके हैं कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध हुआ था। अब हम एक महत्वपूर्ण चीज देखने जा रहे हैं कि उस समय मित्र सेनाओं की तरफ से और ध्रुवीय सेनाओं की तरफ से कमांडर कौन कौन थे। तो एक दो तो आप ध्यान रखना, जैसे कि मित्र राष्ट्र सेना का कमांडर एक था जोसेफ स्टैलिन, ठीक है, एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एक थे विंस्टन चर्चिल, और एक थे चियांग काई शेक और चार्ल्स डी गोले। ये जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के नाम है, ठीक है, सेन मैन। तो फ्रैंकलिन जोसेफ स्टैलिन रूस की तरफ से था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो अमेरिका की तरफ से थे, विंस्टन चर्चिल किसकी तरफ से थे, ब्रिटेन की तरफ से थे, चियांग काई शेक जो थे चाइना की तरफ से ये थे। फिर एडोल्फ हिटलर आप जानते ही हैं किसकी तरफ से थे, जर्मनी की तरफ से, मुसोलिनी इटली की तरफ से, और हिरोशिमा ये जापान की तरफ से। फिर आते हैं उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, रूजवेल्ट, ये हमने यहाँ पर देख ही लिया, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय देख ही लिया, ब्रिटेन का कौन है, विंस्टन चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहां से प्रश्न बनेंगे ही। ये हमने बाकी चीजें देख ली थी, एक भारत के संबंध में और देख लीजिए कुछ फैक्ट। देखिए आपको पता है उस समय हमारे भारत में आंदोलन चल रहे थे, तो भारत के लोगों ने डायरेक्ट तो सपोर्ट नहीं किया था गांधी, पटेल और मौलाना ने द्वितीय विश्व युद्ध को, लेकिन छिपे रूप में एक तरीके से ब्रिटेन की सहायता की थी। छिपे रूप का मतलब है कि उन्होंने 1939 से लेकर जो है 2-3 साल तक कोई आंदोलन नहीं किया था, बस एक ही किया था, वही आपका करो मरो वाला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अघोषित रूप से ब्रिटेन के पक्ष में और जर्मनी राष्ट्रों के विरुद्ध में उन्होंने काम किया था। एक चीज ध्यान रखना, 1943 का बंगाल में एक बहुत महत्वपूर्ण अकाल इसी युद्ध के दौरान पड़ा था। कहां पे पड़ा था, बंगाल में, ठीक। और एक महत्वपूर्ण चीज और कि उस समय के जो भारतीय सेना के कमांडर थे 1942 में उन्होंने कहा था, फील्ड मार्शल थे कौन, क्लाउड अचिनले, कौन, क्लाउड अचिनले, इन्होंने कहा था कि यदि भारतीय सेना नहीं होती तो अंग्रेज दोनों विश्व युद्ध नहीं जीत पाता, मतलब दोनों विश्व युद्ध हार जाते, कौन, अंग्रेज। तो दोस्तों इतने फैक्ट अगर आपने याद कर लिए तो यकीन मानिए आपका इस टॉपिक से प्रश्न अगर आता है तो वो 100% बनेगा, 100%। ध्यान रखें हम बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक जो कि प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं उन प्रश्नों को अब आपके सामने ला रहे हैं। डेली 3-4 वीडियो हम लाएंगे, आप देखिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों के पेपर रह गए हैं यकीन मानिए उन्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू आप सभी का।